तबीयत नहीं ठीक है क्या बबली बहन? अरे बहनी पूछो मत, जेठानी से झगड़ा हो गया। क्यों? 3 दिन से खाना बना रही हूँ, 3 दिन से 9-9 बजे सो के उठ रही हैं, वही जाके सुबह बोली तो झगड़ा कर ली। अब बहनी तुम्हारी जेठानी बड़ी कलाकार है, अपने आप को ना बड़ी बड़कावा दिखाती हैं। मैं तो हमेशा देखती हूँ तुम ही काम करती रहती हो, बाहर भीतर खेती बाड़ी गोरू बछरू सब काम तुम ही करती हो, वो तो एक काम करती है नहीं। इतना भी काम करने के बाद भी कोई एहसान नहीं मानता दीदी। ये तो गलत बात है बबली बहन, अगर मैं होती ना तो हमारा उनका जमता ही ना, मैं तो उनके साथ रह ही नहीं पाऊंगी। और जब भी झगड़ा होता है तुरंत अपने मायके फोन लगा देती हैं। बुराई भी करती होंगी तुम्हारी। एक दिन मेरे से मिली तो कौन बोले हाल चाल पूछने को, तुरंत तुम्हारी ही बुराई शुरू कर दी। कहाँ गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो तुम्हारे जैसा आज मैं भी पहनी हूँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा है। दीदी थोड़ा कम चुगली किया करो, तुम्हारे घर की हूँ, गैर नहीं हूँ। क्या हो गया बहनी? पूनम से जाके मेरी बुराई कर रही थी, अभी मैं आ रही हूँ वहीं से। क्या बोली थी मैं पूनम से? चलो पूछाओ तो। घर घर जाके बेइज्जती बदनामी कराती हूँ बस। अब बहनी वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या बोली थी पूनम से। पूनम, ये पूनम, क्या बोली थी मैं? हाँ क्या बुराई की थी मैं अपने देवरानी की? हाँ बहनी यही तो बोल रही थी। नहीं मैं कलाकार हूँ ना, मैं कलाकार हूँ, मैं दिन भर सोती रहती हूँ, तुम देखी थी आके? यही तो बोल रही थी कि तुम लोगों का हमेशा झगड़ा होता रहता है। वो मेरी देवरानी है, मैं चाहे झगड़ा करूँ चाहे लड़ाई करूँ, तुमसे क्या मतलब? हमारे घर के मैटर में तुम कौन होती हो बोलने वाली? बहनी हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी आप पलट जाएंगी। क्या हुआ मम्मी? अब बेटवा यही अपने जेठानी की बुराई कर रही थी, मैं भी उसी में बोल दी, तो अभी दोनों जनी मिलकर लड़ने आई हैं। अब तक झगड़ा हुआ था, अब एक हो गई। दीदी तुम बोली थी, अब बात पलट रही हो। ये बात हमेशा पलटती हैं, बदकटी हैं ये। जब मुंह पे बोलना होता है ना तो औकात ठिकाने आ जाती है, पीठ पीछे भले ही सब बुराई करते रहे। तुमको तो पता है दीदी, हम देवरानी जेठानी हैं, एक तो होंगे ही, तुम थोड़ी खर्चा पानी चलाओगी। मम्मी तुमको कितनी बार बोला है इन लोगों के चक्कर में मत पड़ा करो, फालतू का झगड़ा हो रहा है। अपनी कसम खा के कह रही हूँ, जो आज के बाद मैं इन लोगों के मैटर में पढ़ूं, वही हाल कूटन वाली कूट गई, सास पतो एक ही हुई। जलने वाले जलेंगे, ऐसे देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहेंगे। एक बार झगड़ा करूंगी फिर दूसरे दिन मिलजुल जाऊंगी, ऐसे जलो सब लोग। अजी सुनते हो, आज हमारी बिटिया का कॉल आया था। हमारी बिटिया ने दामाद जी को ऐसे डांटा कि क्या मजाल दामाद जी ने एक शब्द भी बोला हो। दामाद जी सिर्फ चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। हमें तो पूरा विश्वास हो गया है कि अब हमारी बिटिया का घर बस जाएगा। सासू मचाए नहीं करना कोई काम, परेशान हो गई हूँ मैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं, सामान बोली थी लाने को भूल गया। तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है, सबसे भूल होती रहती है। 3 दिन से बोल रही हूँ लाने के लिए, रोज भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं इनके लिए कुछ हूँ ही नहीं। पत्नी हो ना वही बहुत है, ये मत सोचना कि तुम मेरे बेटे को इशारों पे नचाओ। सरला क्या हो रहा है? उनका मैटर है, वो दोनों पति पत्नी हैं, आपस में समझेंगे, तुम बीच में क्यों उलझ रही हो? नहीं, तुम्हारी बहुरिया सोचती है ना मैं जो कहूँ वही ये करे, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। इस घर के भी कुछ नियम कानून है। और बताओ काकी, तुम्हारी बहू कैसी है? अरे पूछो मत, मैं अपने बेटे की शादी करके फंस गई। कभी 8 बजे सोकर उठती है तो कभी 9 बजे सोकर उठती है। रोज सुबह मेरे बेटे से चाय बनवाती है, बाहर का खाना अलग से ऑर्डर करवाती है, कुछ बोलो तो मुंह फुला लेती है। और तुम्हारी बेटी का क्या हाल चाल है? अरे मेरी बेटी बड़े सूखे घरे पड़ी है। मेरा दामाद उसे बहुत मानता है, जब भी फोन करती है हमेशा हंसकर ही बात करती है। दामाद तो फरिश्ता मिला है, रोज सुबह मेरी बिटिया के लिए चाय बनाता है, बाहर का खाना ऑर्डर करता है, घर का एक भी काम नहीं करने देता है। बैठी है सफाई देने, जैसे आंखों पे पट्टी पड़ गई हो। बेटा करे तो गलत, दामाद करे तो सही। अब बोली नहीं निकलेगी, जैसे जम गया हो मुंह में दही। अंगना पधारो महारानी, मैया शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मैया शारदा भवानी। ऊंचे पहाड़वा पे माई का बसेरा है, ऊंचे पहाड़वा पे माई का बसेरा है, ऊंचे पहाड़वा पे माई का बसेरा है।
इनके घर वाले ना इनको बहुत परेशान करते हैं। हम जानते हैं इनके घर वाले बहुत नालायक हैं और पड़ोसी ऊपर से नालायक होंगे, इनको जीने नहीं दे रहे होंगे। टेंशन मत लो, सब माता रानी के ऊपर छोड़ दो, माता रानी तुम्हारा भला करेंगी। सारा दुख दर्द कष्ट तुम्हारा सब हर लेंगी। माता रानी से कहो, हे शीतला मैया, हे दुर्गा मैया, तुम देखो जो हमारे लिए गड्ढा खोदे, भगवान उनको गिराए गड्ढे में। ये जो लोग पाप कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं ना, सबका नाम देवी माँ रजिस्टर में लिख रही हैं। ये इंसान जो कैमरे बना रहे हैं, इनसे तो हम बच जाएंगे, लेकिन जो देवी माँ का कैमरा है उससे कोई न बच पाएगा। माता रानी का व्रत रखो, माता रानी की पूजा करो, सब माता रानी तुम लोगों का भला करेंगी। मेरा बेटा बड़ा वाला 18 साल का हो गया, मैं 18 साल से 9 दिन का साल भर में व्रत रखती हूँ। मुझे आज तक कोई दिक्कत ना हुआ। बीच में मेरा छोटा वाला बेटा बीमार था, मैंने माता रानी के ऊपर छोड़ दिया, मेरा बेटा चंगा हो गया। मेरे पति के बीच में नौकरी छूट गई, मैंने माता रानी के ऊपर छोड़ दिया, उससे बढ़िया मेरे पति को नौकरी मिली। बोला दुर्गा मैया की जय। प्रसाद लेके जाना और चढ़ामृत लेके जाना, और अपनी सास को जरूर पिलाना, उनके अंदर जो शैतान है भाग जाएगा। प्रिया, तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं ना? पागल हो, प्यार में लॉयल हूँ, 7 जन्म तक साथ निभाऊंगी। कल ना मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। अच्छा, तुम्हारे सरप्राइज का ना इंतजार रहेगा। बाय। हाँ सर, कैसा टैटू चाहिए? सर मुझे यहाँ पर ना अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाना है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया। No, 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 no.